अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गटेशन। तो बेटा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बेटा ट्रांसपायरेशन में क्या लिखा हुआ है? रिमूवल ऑफ वाटर इन वेपर्स फॉर्म, यानी प्लांट की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, प्लांट उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में, यानी बखारात की फॉर्म में। अब गटेशन में क्या लिखा हुआ है? रिमूवल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यानी जो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, प्लांट उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में, यानी वाटर के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। सेकेंड डिफरेंस क्या है? ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन के अंदर एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में, कौन सी ओपनिंग के जरिए से? स्टोमेटा। जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ की सरफेस है, इस पर ये जो ओपनिंग बनी हुई है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा से एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट की बॉडी से कहां चले जाएगा? बाहर। जबकि गटेशन क्या है? अकर्स थ्रू हाइड्रोथॉर्ड्स, यानी गटेशन में एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, कौन सी ओपनिंग के जरिए से? हाइड्रोथॉर्ड्स। अब ये हाइड्रोथॉर्ड्स कौन सी ओपनिंग है, कहां पाई जाती है? तो बेटा ये लीफ की एजेस है, इस एजेस पर ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोथॉर्ड्स। इस हाइड्रोथॉर्ड्स से जो एक्स्ट्रा वाटर है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कहां जाता है? बाहर। ट्रांसपायरेशन का जो तीसरा डिफरेंस है, अकर्स एट डे टाइम। बेटा ट्रांसपायरेशन कब होती है? डे टाइम में होती है, दिन के वक्त होती है, जब सन मौजूद होता है। अब गटेशन का तीसरा डिफरेंस क्या है? अकर्स एट नाइट टाइम। गटेशन कब होती है? नाइट टाइम में होती है, रात के वक्त होती है, जब सन मौजूद नहीं होता। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों डिफरेंसेस जो है ट्रांसपायरेशन और गटेशन के समझ आ गए होंगे। बेटा अगर इसको कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में पढ़ना है तो बेटा मेरी लॉन्ग वीडियो देखें।